नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक इंडिया में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनाइज किया जा चुका है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही हैं। जैसे आप जानते हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, जिसमें 8 महीने में वैक्सीन की 10 करोड़ डोज दे दी गई हैं इंडिया में। अभी ऐसा कुछ देखा जा रहा है, कुछ इंसिडेंट्स और केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन देने के बाद भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोगों ने वैक्सीन क्यों लगवाई या वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा हुआ अगर हम वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन क्या होती है, क्योंकि ये समझने के लिए हमको वैक्सीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको डिटेल में वैक्सीन के बारे में बताया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बारे में आप जानने के लिए आप लिंक को देखिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। देखिए, वैक्सीन का एक प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें जो पॉजिटिव पैथोजन है उसको सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ता है, फिर उसका बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट, डेड पार्ट या उसके न्यूक्लिक एसिड का कुछ पार्ट जैसे आरएनए, डीएनए, इसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो एक एंटीजन की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। और ये जो एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस है उसको मेमोरी टी सेल्स होती हैं वो याद कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है उसके अगेंस्ट, और वो पैथोजन इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना वो बगैर वैक्सीन के हो सकता था, उतना खतरनाक नहीं हो सकता है। ये होता है वैक्सीन का प्रोसेस। लेकिन यहां आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन इन्फेक्शन होने से रोक नहीं सकती। मतलब वायरस को आपकी बॉडी पे अटैक करने से नहीं रोक सकती है। वो क्या करती है कि जो पैथोजन है वो आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ये इसके लिए वो एंटीबॉडी बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने के केसेस आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्या कारण हो सकता है कि कुछ न्यू स्ट्रेन आ रहे हैं। देखिए, वैक्सीन बनाई गई थी एक स्पेसिफिक पैथोजन को लेके, उसके स्पेसिफिक स्ट्रेन को लेके। अभी ये देखा जा रहा है कि कुछ नए स्ट्रेन इंडिया में आ रहे हैं और हो सकता है कि जो वैक्सीन है ये उन स्ट्रेन के अगेंस्ट काम ना कर रही हो, इसकी वजह से कुछ लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, कोई भी वैक्सीन जो है कोरोना की वो 100% इफेक्टिव नहीं है। आप कोविशील्ड देखिए, वो 60 to 80% इफेक्टिव है। कोवैक्सीन 82% इफेक्टिव है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 100% इफेक्टिव नहीं है। ये सब 60 to 80% इफेक्टिव है। मतलब आपको 20 से लेके 40% तक चांसेस हमेशा रहते हैं इन्फेक्शन होने के, वैक्सीन लेने के बाद भी। देखिए, तीसरा कारण क्या है, जब भी हम वैक्सीन लेते हैं तो एंटीबॉडी जो बनने का प्रोसेस है वो फर्स्ट डोज से शुरू हो जाता है, और लेकिन ये प्रोसेस फर्स्ट डोज के बाद उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये जो है सेकेंड डोज लेने के बाद उसके 14 दिन के बाद कंप्लीट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने सेकेंड डोज लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन का आपने सेकेंड डोज लिया 28 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद आपकी बॉडी में अच्छे से एंटीबॉडी बन जाएंगे। मतलब आपका जो प्रोसेस है एंटीबॉडी बनने का, उसमें करीब 42 से लेके 50 दिन लग सकते हैं। इन 50 दिन में अगर आप किसी तरह से किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं या उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर कोविड के ज्यादा पेशेंट हैं, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। चौथा कारण बताता हूं आपको। देखिए, एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। जब हमको वैक्सीन दी जाती है तब वो एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस शुरू होता है, और
ये एक फाइट है। देखिए, हमारी बॉडी और पैथोजन जो है, जो इस केस में वायरस है, उसके बीच में एक लड़ाई है। जो लड़ाई जीतता है वो बच जाता है। देखिए, अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम वायरस के अगेंस्ट उस लड़ाई को जीत जाएंगे और हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर इन्फेक्शन होगा भी तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। देखिए, अभी मिस्टर साइरस पूनावाला ने, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ के ओनर हैं, जिन्होंने कोविशील्ड को प्रमोट कर रहे हैं, कोविशील्ड बनाई है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, उन्होंने बताया था कि कोविशील्ड जो है एक वैक्सीन है और एक शील्ड की तरह काम करती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि देखिए, हम जब लड़ाई होती है तो हम एक ब्लड प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो ये जो वैक्सीन है एक ब्लड प्रूफ जैकेट की तरह है। देखिए, ब्लड प्रूफ जैकेट क्या करती है? आपको गोली कोई मार रहा है, कोई वेपन यूज कर रहा है, उसको रोक नहीं सकती है, लेकिन वो गोली से आपको ज्यादा नुकसान ना हो, ये इंश्योर करती है। मतलब आपको, अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है तो आपको गोली तो लगेगी, गोली वो नहीं रोक सकती है, लेकिन हाँ, वो गोली आपके लिए घातक नहीं होगी। आपको थोड़ा झटका लगेगा या अंदर थोड़ी चोट आपको लग सकती है। सेम काम हमारी वैक्सीन करती है। वैक्सीन पैथोजन को रोक नहीं सकती है, आपकी बॉडी में वायरस घुसेगा और इन्फेक्शन भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो एंटीबॉडी है, जो वैक्सीन देने से बनी है, वो उनको फाइट देंगी। तो इसलिए क्या होगा कि या तो आपको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ये आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि वैक्सीन लेने के बाद 99% केसेस में अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो बहुत माइल्ड होगा और आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, अभी इंडिया में कुछ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन अगर आप उसमें जो इंसिडेंट्स हैं जिसमें वैक्सीन देने के बाद भी पेशेंट को लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें आप देखें कि उनका नंबर थाउजेंड्स में भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना परसेंट है, ये नेग्लिजिबल है। इसका कारण यही है कि वैक्सीन हमको प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल केस में रिस्पांस अलग हो सकती है। और छठा कारण जैसे बताता हूं मैं आपको कि इंडिविजुअल रिस्पांस, हर वैक्सीन में हर इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पांस अलग होती है। कुछ लोगों को वैक्सीन देने के बाद उनके अंदर बहुत अच्छे से एंटीबॉडी बन जाती है और कुछ लोगों को एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है या उतनी ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती जो उस इन्फेक्शन को बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ शहरों में सर्वे किया था और वहां ऐसा पाया गया कि अराउंड 50% लोगों में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी थी। उन लोगों को कोई सिम्टम भी नहीं आया था और वो लोग कोरोना पॉजिटिव भी नहीं हुए थे। इसका ये दिखाता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, उनको कोरोना वायरस का बॉडी में आने के बाद भी इन्फेक्ट नहीं कर सका और कुछ सिम्टम भी नहीं आए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो है वो अलग होती है और उसके हिसाब से ही उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किसी इंफेक्शन को। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। एक बार आपको समराइज कर देता हूं मैं। देखिए, ये कुछ न्यू स्ट्रेन की वजह से हो सकता है। मैंने आपको बताया वैक्सीन केवल 60 से 80% तक इफेक्टिव होती है और हमको 20% चांस होते हैं हमेशा इन्फेक्शन होने के। और वैक्सीन जो है सेकेंड डोज के 14 दिन बाद ही अच्छे से इफेक्टिव हो पाती है, एंटीबॉडी बन पाती है। इस ड्यूरेशन में अगर हमको कोरोना पेशेंट का एक्सपोजर मिलता है या ऐसे एंडेमिक एरिया में जाते हैं जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा हैं, तो हमको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है और इसके बीच में अगर हमको इन्फेक्शन हो जाता है या हम ऐसे किसी के लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमको पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैक्सीन एक शील्ड है, ये हमको वायरस से बचा नहीं सकती है, लेकिन वायरस के होने वाले नुकसान से वो हमारे जो नुकसान है, जो इफेक्ट है, उनको कम कर सकती है। और वैक्सीन की रिस्पांस इंडिविजुअल
इंसान पे डिपेंड करती है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। अगर अच्छी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वैक्सीन के द्वारा एंटीबॉडी अच्छी बनेगी और वायरस हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से कुछ पेशेंट, कुछ पर्सन कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आपको कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने तो वैक्सीन लगा ली है, अभी मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, आपको मास्क लगाना है और आपको सैनिटाइजर यूज करना है, बार-बार अपने हाथ धोने हैं। जब भी आप हाथ धोएंगे 20 सेकंड कम से कम आपको साबुन से या सैनिटाइज जो भी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको 20 सेकंड इसका उपयोग करना है। और अगर आप ये सब तीनों चीजें फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं आप वैक्सीन आपकी बहुत इफेक्टिव रहेगी और आप कोरोना के खतरे से बचे रहेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।